हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो हमारे पास जो 12th क्लास का लास्ट चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर के हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि जनवरी अटेम्प्ट में जेई मेंस के अंदर 2026 में आए हुए क्वेश्चन है। और ये जो वीडियो है ये नीट वाले बच्चों के लिए, जेई मेंस के बच्चों के लिए और जो सीबीएसई है चाहे स्टेट बोर्ड हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स होती है ये किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन इधर से उधर रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस एक बहुत प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, द गिवन सर्किट वर्क एज। ये जो सर्किट दिया हुआ ये सर्किट किसकी तरफ वर्क कर रहा होगा, आपको इसके लिए किसका नॉलेज होना चाहिए था सर? हमारे पास लॉजिक गेट का आपको पता होना चाहिए था। क्लियर? तो हम थोड़ा सा लॉजिक गेट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो आपने पहले पढ़ा भी होगा लेकिन एक बार आप देख ले क्या है। देखो अगर आपके पास एक एंड गेट होता है, दूसरा और गेट, नेक्स्ट क्या हमारे पास नॉट गेट, फिर हम पढ़ेंगे नेंड गेट और नॉर गेट, और एक थोड़ा सा पार्ट है डी मॉर्गन थ्योरम, उससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो आप एंड गेट क्या होता है, अगर हम ए और बी हमारा इनपुट है तो जो आउटपुट होगा, आउटपुट इसे मैं वाई बोल दिया तो क्या लिखूंगा ए डॉट बी। ए बी इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा ए डॉट बी। अगर ए 0 और बी 1 है, 0 1 तो 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0। तो इसका मतलब अगर इनपुट के अंदर अगर कोई ए और बी में से अगर कोई सा भी इनपुट लो वोल्टेज है तो आउटपुट हमारे पास लो ही आएगा। देखो 0 1 में ये लो है तो आंसर लो मतलब 0 आ गया, 1 0 में ये लो है तो आंसर क्या आ गया, लो मतलब 0 आ गया, और 0 0 तो वापस क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये याद रखना आपको, ठीक है ना भैया? तो मल्टीप्लाई कर लो 0.1 0 1.0 0 1.1 1 0.0 0। ये हमारे पास कौन सा गेट है, एंड गेट है। इस एंड गेट की ट्रूथ टेबल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा और गेट। इस और गेट में क्या होता है, हमारे पास ए और बी क्या है, इनपुट है, तो जो हमारे पास आउटपुट है उससे क्या लिखूंगा मैं, ए और बी, और इस क्या लिख वाई इक्वल टू क्या होगा ए और बी। हमने क्या लिख रखा, वाई प्लस बी, एक तरह से ऐसे लिखा हुआ ना। तो हमारे पास अगर इनपुट हाई है तो उससे क्या बोलेंगे 1, और लो है तो क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। 0 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 0 का 1 हो जाएगा, 1 1 का 1, और 0 0 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस और गेट के लिए क्या करना, आप इन दोनों को ऐड करें। 0 1 को आप हाई वोल्टेज ही आएगा 1, 1 0 हाई वोल्टेज 1 ही आएगा, 1 1 मतलब हाई वोल्टेज 1 ही आएगा, और 0 0 लो वोल्टेज मतलब 0 आएगा। या फिर ऐसा याद रख सकते हैं, अगर हमारे पास और गेट में इनपुट में से किसी में भी क्या हो 1 हो, और किसी में भी 1 हो, दोनों में, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। 0 1 हाँ यहाँ 1 है तो आंसर 1, 1 0 हाँ यहाँ 1 है तो आंसर वापस 1, 1 1 तो ये तो अगेन क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारे पास ये और गेट का क्या था, ट्रूथ टेबल था, और ये रहा सिंबल। नॉट गेट तो हमारे पास सिंपल है, जो भी हम इनपुट करते हैं उसका ये क्या कर देता, ऑपोजिट सिग्नल को ऑपोजिट कर देता है। अगर आप 0 करेंगे तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका जो y इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एक के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, राइट। अब और दो गेट आपको याद रखने जिससे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आप देखिए जब हमारे पास एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट, ये एंड गेट है, इस एंड गेट के आगे आपने जो सिंबल लगाया हुआ है ये किसका है, नॉट गेट का। तो एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट क्या कहलाएगा आपका, नेंड गेट। और अगर ए बी से अगर हमारे पास एंड गेट होता, आउटपुट क्या था ए डॉट बी, और ए डॉट बी के ऊपर बाहर लगाते हैं तो किसका आउटपुट देगा, नेंड गेट का। क्लियर ना? जो भी हमारे पास एंड गेट के आउटपुट है उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, समझ ना? क्योंकि नॉट गेट लग रहा है 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0, 0 का वापस 1। यहां से अपन चाहो तो इसका भी आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, जब भी हमारा ये और गेट होता है, और गेट फॉलोड बाई नॉट गेट, तो ये और गेट बना दो और यहां से आप क्या बना दो, ये नॉट गेट बना दो। क्लियर है? तो जो भी हमारा आउटपुट आने वाला है उसका क्या कर देंगे अपन, रिवर्स कर देंगे, किसका, और गेट का। तो आप देखिए यहां पर जो हमारे पास ए और बी अगर इनपुट है, अगर ये और गेट से पास हो रहा तो क्या आता था, ओनली ए प्लस बी, और नॉट लग गया तो ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, राइट। समझ गए ना? तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और एक और हमारा नेंड गेट, और एक और क्या है आपका नॉर गेट। अब इन्हें सोल्व करने के लिए हमारे पास इस नेंड गेट और नॉर गेट के जो आउटपुट आपको मिले, इसके लिए हम एक डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ने वाले, जो हमारे पास दो थ्योरम है। उसमें देखिए याद रखना डायरेक्ट क्या है, ए डॉट बी के ऊपर बार है तो क्या लिख दिया, ए बार प्लस बी बार,
और ए प्लस बी के ऊपर बार है, तो आपने क्या लिख दिया, ए बार डॉट बी बार। या फिर ऐसे याद रख लो कि अगर ए डॉट बी बार लिखा हुआ है तो क्या करें, कट द लाइन चेंज द साइन। ए डॉट बी के ऊपर बार, तो क्या करेंगे, कट द लाइन और चेंज द साइन। कट द लाइन मतलब ए बार बी बार, चेंज द साइन मतलब डॉट की जगह प्लस कर दो, राइट। यहां पर भी क्या है, कट द लाइन चेंज द साइन, कट द लाइन चेंज द साइन। तो कट करेंगे तो ए बार बी बार और प्लस की जगह कर देंगे डॉट कर देंगे। ये हमारे पास क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम। इससे हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जो भी लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो देखिए आप वापस आता है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो यहां से हमारे पास ए अगर इनपुट हो रहा है और दोनों टर्मिनल को मिला दिया है, तो फिर ये पूरा का पूरा नोर, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका नॉट गेट की तरफ ये करेगा ना, ये दोनों सेम ही है। तो अगर ए आ रहा तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बार, समझ ना। ये ऐसे बनाया गया है, जो भी इनपुट कर रहे हो दोनों टर्मिनल को मिला दिया, तो ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, सही है ना। तो वहां से हमारे पास ए बार आ जाएगा। सेम ये भी बी है, ये भी क्या है, बी है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, बी बार आ जाएगा, राइट। इन दोनों का तो खेल खत्म। नेक्स्ट देखो, जब हमारे पास इधर से क्या आ रहा है, ए बार और बी बार, और ये वाला कौन सा गेट है, आप देखो ना, अब ये भी पढ़ा आपने, ये जो आपका गेट है ये कौन सा गेट है आपका, नोर गेट। और नोर गेट में क्या लिखते हैं, ए प्लस बी के ऊपर बार, जो भी इनपुट है उस पर क्या लगा देना, बार लगा देना प्लस लगाकर। तो हमारे पास यहां जो आने वाला है क्या आएगा, जो भी इनपुट है, क्या था इनपुट, ए बार प्लस बी बार। इनपुट के ऊपर वापस क्या लगा देना आपको, हमें यहां क्या लगा देना है, बार लगा देना है, राइट। और यहां हमारे पास आउटपुट क्या आने वाला है। तो पहले ये देखो, क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं क्या। अभी आपने देखा डी मॉर्गन थ्योरम क्या था, जब हमारे पास ऐसे लिखा हुआ तो क्या करें, कट द लाइंस और चेंज द साइन। इसे क्या लिख दो मैं बताओ, ए बार प्लस बी बार के ऊपर पूरा पूरा कंप्लीट बार लिखा हुआ, तो क्या कर सकते हैं इसे हम, ये क्या लिखा जा सकता है आप इसे में, ये तो ए बार था, आप कट द लाइन और चेंज द साइन, बताओ क्या हो गया, ये ए बार फिर उसके ऊपर बार क्या होता है, ओनली ए, और ये भी क्या हो जाएगा, बी। तो ये ए डॉट बी, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो इनपुट होने वाला है ना, यहां पर वो क्या होने वाला है, पूरा यहां से जो आउट होने वाला है वो क्या होने वाला है, ए डॉट बी, सही ना। और ए डॉट बी इसके अंदर एंटर करेगा, और ये इसी के जैसा गेट है, तो क्या एक तरह से ये दोनों टर्मिनल मिला दिए गए हैं, और फिर यहां से ये नोट लगा दिया, तो ये नोट गेट की तरह भी ये करेगा। तो अगर यहां से इसका रिवर्स कर देगा ना, ये ए डॉट बी के ऊपर क्या लगा देगा, बार। हमारे पास इनपुट क्या था, इनपुट था आपका ए और क्या था, बी, और आउटपुट क्या मिला आपको, ए डॉट बी के ऊपर बार। अब बताओ ये किसके लिए होता है, ये हमारे पास होता है नेंड गेट के लिए। किसके लिए होता है आपका, नेंड गेट के लिए होता है। देखो ना, नेंड गेट के लिए क्या होता है, ए डॉट बी के ऊपर बार। तो हमारा यही तो आंसर आया था, ये देखो। तो ये किसका है, नेंड गेट का। इसका मतलब इधर का जो आउटपुट था वो क्या था, एंड गेट, एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट, क्या बन गया है, नेंड गेट बन गया है। आगे समझ में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चार्ज स्टोरेज बाय द कैपेसिटर सी इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोरेज वो आपको बताना है। कब, इन स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट के अंदर क्या होने वाला है, राइट। अब देखो क्वेश्चन को, ये आपका बैटरी का प्लस, ये माइनस, और ये आपका P होता है, ये क्या होता है N, और ये क्या है P, और ये क्या है N। ये काहे में बताओ, ये प्लस से N जुड़ा हुआ है और माइनस से प्लस जुड़ा हुआ है, तो ये तो काहे में रिवर्स 22 में, राइट। और ये काहे का किस में आपका, ये फॉरवर्ड 22 में, राइट। तो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप इस पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, आप इस वाले डायोड को भी एक सिंगल वायर की तरह, प्लेन वायर की तरह रिप्लेस कर दें आप, राइट। तो आप चाहो तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। किस टाइप से, अब पूरा का पूरा करंट स्टेडी स्टेट के अंदर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, तो पूरा का पूरा करंट इस वाली ब्रांच में फ्लो हो रहा है, राइट। जो आपका करंट है ना वो इस ब्रांच के अंदर फ्लो हो रहा है। अब चलो यहीं पर निकाल लेते हैं बस, ठीक है। तो देखो आपके पास होम्स लॉ लगा दो, करंट निकाला ना, V इक्वल टू क्या होता है हमारा, I इंटू R होता है।
करंट इक्वल क्या होगा सर वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 2.5, तो 2.5 वोल्ट अपॉन आर, रेजिस्टेंस देखो ये 4 और 1 कितना हो गया 5, इसी को तो काउंट करूंगा ओनली मैं, कितना हो जाएगा ये 5। क्लियर है? तो हमारे पास जो करंट है, करंट इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, आप देखो आपका जो करंट आ गया है, यहां सोल्व कर ले आप, है ना, तो ये आपका हो जाए है 1/2, है ना, तो 1/2 मतलब 0.5, सोल्व कर लो, क्या हो गया एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो हो रहा है इस आउटसाइड वाली ब्रांच में, इस पूरी पूरी, इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, क्या मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, निकाल लो। V इक्वल क्या आएगा सर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4, हो गया ना, तो कितना आ गया हमारे पास 2 वोल्ट आ गया। तो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस क्या है हमारे पास, 2 वोल्ट इसके अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके अक्रॉस भी, इसमें तो कोई ब्रांच, इस वाली 2 ओम के अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला। तो जो इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है वो कितना लेंगे अपन, 2 वोल्ट ही लेंगे। तो चार्ज बराबर क्या होता है बताओ, Q बराबर क्या होता है सर, C भी होता है। Q इक्वल टू C कितना है सर, C हमारे पास है 5 माइक्रोफेरेट, है ना, 5 माइक्रोफेरेट इनटू हमारे पास क्या है वोल्टेज कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। अगर आप इसे ऐसा यूनिट में सोल्व, या फिर ऐसा यूनिट में नहीं, वो माइक्रो में दिया हुआ है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 5 × 2 10, और ये माइक्रो कुलाम, माइक्रो कुलाम आंसर आ गया है। तो देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बस ये पॉइंट पता होना चाहिए था कि स्टडी स्टेट के अंदर इस कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और स्टडी स्टेट के अंदर अगर हमारे पास कोई भी डायोड अगर रिवर्स बाइस में है ना, ये डायोड रिवर्स बाइस में चला गया, इसे आप हटा दें और फॉरवर्ड वायर को क्या कर दें, प्लेन वायर की तरह बिहेव करा लें। आए इस क्वेश्चन पर देखो, ये भी वापस लॉजिक गेट का आगे। देखो, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी एंड डी इनपुट विच कैन कॉज द एलईडी। आपको ए बी और सी डी का करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना जिससे हमारी एलईडी क्या कर जाए, ग्लो कर जाए। एलईडी डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड, इसको ग्लो होने के लिए ये किस में होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में ना, और इट शुड बी, इट शुड बी इन फॉरवर्ड बाइट्स। कब, जब एलईडी को आप ग्रो करना चाहते हैं तब। आगे देखो, इसका मतलब ये हाई वोल्टेज होना चाहिए, ये क्या है आपका फॉरवर्ड बायस में होने के लिए ये P होता है, ये क्या है आपका N। ये हाई वोल्टेज मतलब, हाई वोल्टेज मतलब 1 लिख दो ना मैं, लो वोल्टेज मतलब क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका 1 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब यहां से इनपुट आप सी डी कुछ भी इनपुट डाले, आउटपुट में आपको 0 मिलना चाहिए, और ए बी आप कुछ भी डालें तो आपको यहां क्या मिलना चाहिए 1, तब जाकर हमारा एलईडी क्या होगा, ग्लो होने वाला है। अब देखो चेक करो, आप डायरेक्ट सारे ऑप्शन को मैच करके कर सकते हैं। सीओडी ये कौन सा गेट है बताओ, और ये कौन सा गेट है हमारे पास, ये नोर गेट हुआ ना, ये कौन सा गेट है आपका, नोर गेट, सही ना, नोर गेट का याद रखना है, ठीक है। ये आपका नोर गेट था। यहां से नोर गेट में क्या होता, अगर यहां से चेक कर लो सीओडी, लास्ट पीछे वाले सीओडी, या तो 0 0 चेक कर लो, या 0 0, या 1 1, या 0 1। चलो 0 0 चेक करूं मैं, अगर आप यहां 0 0 पुट करेंगे, और गेट में क्या होता है, अरे इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ये क्या होता है, अगर ये सी डी है तो यहां क्या हो जाएगा आपका, ये से बन जाएगा नहीं, और गेट से सी प्लस डी के ऊपर क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे, राइट। और गेट का यही तो होता है, देखो सी प्लस बी के ऊपर क्या लगा देंगे अपन, बार लगा देंगे। देखो यहां से हमारे पास और गेट में क्या होता है, और गेट में अगर आप 0 0 का क्या आएगा 0 आएगा, फिर ये नॉट गेट आ गया तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब 0 0 का 1 हो जाएगा, और यहां में 0 चाहिए तो ये वाला और ये वाला नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचे हुए ये दोनों,
चलो चेक करो, 1 1 और गेट से पास होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और वापस नोट तो क्या हो जाएगा 0। हाँ ये हो सकता है, 0 1 और गेट का क्या होगा, और गेट का क्या होगा 1 होगा, फिर नोट क्या हो जाएगा 0। मिस का मतलब ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इस आगे वाले को चेक करते हैं, किसके लिए, ए और बी के लिए। आप ए और बी के लिए इस 0 0 को या 1 1 को आप चेक करिए क्या आता है हमारे पास। आप बारी बारी से पुट करके देख लो क्या हो रहा है, कोई सा भी 0 0 या 1 1 पुट करके देख लो ए और बी की जगह। क्लियर है ना। चलो देखो, मैं यहां पर 1 और 1, यहां से 1 हुआ तो ये आप पूरा क्या लग रहा है सर, ये पूरा आपका नोट गेट है ना, दोनों टर्मिनल को मिला दिया और यहां नोट लगा दिया, तो नोट गेट 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 0। ये भी सेम है, क्या हो जाएगा 0, यहां से 0 और यहां क्या हो गया 0। और ये क्या आपके पास, ये कौन सा गेट है बताओ, नेंड गेट है। क्या ये नेंड गेट है, और एंड गेट से जब 0 0 आएगा तो क्या होगा 0, और फिर नोट हो गया तो क्या हो जाएगा ये 1 आ गया 1, और हमें 1 ही चाहिए था, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप 0 0 चेक करिए तो वहां पर हमारे पास 1 नहीं आएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन इनपुट डाटा ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट। ये जो लॉजिक गेट दिए हुए, इन लॉजिक गेट के लिए आपके पास जो करेक्ट आउटपुट होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहां से आपको चेक करना है। क्लियर है। देखो अब आप ये जो ट्रूथ टेबल बनी हुई है, यहां से आप देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है, अब आप इसे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या आने वाला है देखो, आप देखो ये यहाँ तो 1 1 0 1 1 1 0 1 का 1 1 आ जाएगा, ये 1 1 0 1 का। तो पहले फर्स्ट वाला चेक कर लो मैं ना, फर्स्ट वाला क्या है 1 1 0 0 1, तो इसे मैं लिख देता हूं 1 1 और क्या रहेगा ये 0 1। अब देखो ये कौन सा गेट है, ये आपका कौन सा वाला गेट है, एंड गेट, और ये कैसा है नॉट गेट, और ये कौन सा आपका और गेट, और ये अगेन एंड गेट, और ये वापस क्या हो गया आपका नोट गेट। ठीक है। अब देखो एंड गेट में क्या होगा हमारे पास 1 1 का क्या हो जाएगा 1, और यहां से 1, और यहां नॉट गेट से क्या हो जाएगा ये 0, यहां आया 0। क्लियर है। चलो अब 0 1 0 1 जो हमारा और गेट है, 0 1 का क्या होता है 0 1 अगर और गेट से पास होता है तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, राइट। यहां से अगर 1 आएगा तो यहां क्या पहुंचेगा आपका 1 पहुंचने वाला है। क्लियर है। 0 1 का क्या होता है आपका 1 ही होता है ना, देखो अभी भी पढ़ा है आपको, है ना, भूलना नहीं। जीरो 1 का क्या होगा 1 होगा। क्लियर है। और गेट के लिए हेलो, यस। यहां से 0 1 ये एंड गेट, एंड गेट का क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड गेट का क्या होने वाला है ये 0 होने वाला है। एंड गेट का क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, यहां से 0 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 1 1 0 1 का आउटपुट क्या है 1 आया, तो इधर भी 1 है इधर भी 1 है, लेकिन यहाँ 0 और यहाँ क्या है 0। तो सर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बाकी चेक कर लें क्या, 0 0 1 1 का 0 0 0 1 1 का 0, तो सेकंड वाला नहीं चेक करते, थर्ड चेक करते हैं ना। ये देखो 1 0 या फिर 4 चेक कर लो ना, 1 1 1 वाला लास्ट चेक कर ले क्या। ओके देखो देखो क्या होने वाला 1 1 1 1 1 1 का 1 उल्टा 0, यहाँ आ गया 0, 1 1 का अगेन 1, यहाँ आ गया 1, और 0 1 का 0, और नॉट गेट से क्या हो गया ये 1 हो गया। तो कौन सा सही है सर, 1 1 का वापस क्या आ रहा है 1, तो ये तो हो नहीं सकता। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आपको 1 बाय 1 ऑप्शन से चेक करना है, सिंपल क्वेश्चन है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज ए जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जीना डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करा गया है, और जीना डायोड इज रेटेड। जीना डायोड का जो रेटेड है वो कितना रेटिंग दिया हुआ है, 5 वोल्ट तक वो काम कर सकता है। एंड डिजायर करंट इन लोड, ये जो लोड है इसके अंदर डिजायर करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पेयर। इसका मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो होने वाला है वो कितना है, 5 एम्पेयर है। क्लियर है? इस लोड के अंदर द अनरेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स कैन सप्लाई, ये कितना वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर सकता है, इट कैन बी द 25 वोल्टेज सप्लाई किया जा सकता है। कंसिडरिंग द जीना डायोड कैन विथस्टैंड 4 टाइम ऑफ द लोड करंट, इसका मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो सकता है ना मैक्सिमम, ऐसा तो बोल रहा है, कहां तक वो विथस्टैंड कर सकता, कितना सहन कर सकता है वो, इस लोड्स का कितना 4 टाइम, लोड का 4 टाइम मतलब 5 का 4 टाइम कितना हो जाएगा सर, 20 मिली एम्पेयर, राइट। अगर ये 20 मिली हो गया, इसमें 20, इसमें कितना है 5, तो यहां से करंट कितना आ रहा होगा, इसके अंदर कितना करंट फ्लो रहा होगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो रहा होगा यहां से करंट ऐसे जा रहा होगा, तो ये आपका 25 आ गया हुआ ना, 25 मिली एम्पेयर, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपके पास इसमें 25 मिली एम्पेयर आ गया, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो भी तो गिवन है, इसके अक्रॉस जो जीनर वोल्टेज की रेटिंग दिया हुआ कितना है, 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट इसके अक्रॉस हो गया तो यहाँ कितना बचा, 25 में से 25 तो मैक्सिमम है, तो ये अगर 25 अनरेगुलेटेड वोल्टेज है तो 5 वोल्ट ये किस में होगा, ब्रेकडाउन में होगा। उस वक्त यहां पर कितना वोल्टेज होने वाला है, इट मे बी द 20 वोल्ट। बस आपको आरएस निकालनी है, ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये जो कि आरएस दिया हुआ है V अपॉन I, व्हाट इज द V, सर V हमारे पास 20 है, अपॉन आपका I कितना है 20 मिली एम्पेयर, तो 20 मिली -3, राइट। तो आर एस इक्वल टू, आप सोल्व करिए, इसको ऊपर भेज दो मैं, तो इनटू 10⁻3, इसे आप सोल्व कर लो, ठीक है ना। हमारे पास ये है ना 20 इधर था, 25 ये था आपका, इसे आप सोल्व कर लें। सोल्व करने के बाद हमारे पास हाँ रेजिस्टेंस पूछा गया ना, इसे आप सोल्व करो तो आपके पास ये लगभग आ जाएगा। ये देखो आप इसे कट कर दें, आप इसे कट कर लो, कैसे 4 से कट कर दें, और ये 5 हो जाएगा, ये 0.8। तो आर एस इक्वल टू कितना आ गया बताओ, आर एस हमारे पास कितना आ गया है, आर एस आ गया आपका ये 800, कितना आ गया, आर एस की वैल्यू क्या आ गया है, आर एस विल बी द, जो रेजिस्टेंस आया वो कितना है 800 ओम। हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये एनटी द्वारा इस क्वेश्चन को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है। क्लियर है, याद रखना है कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, ये वापस आपका लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फॉर द गिवन लॉजिक गेट सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रुथ टेबल। अब आपके पास एन और एम क्या है, इनपुट है, और यहाँ हमारे पास जो जेड जो आउटपुट होने वाला है वो इसमें से किस में मैच हो रहा है। या तो आप ऐसा करो 1 by 1 क्या पुट कर लो, इनपुट इनपुट पुट करके देख लो आउटपुट क्या आने वाला है, या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं ना, हम दोनों तरीके से चलो इसको ट्राई करते हैं क्या आता है। अगर यहां से एन है तो यहां पर भी क्या पहुंच रहा होगा सर, एन। क्लियर है ना, यहां पर भी कितना आ रहा है एन, और यहां आया एन, और ये आपका एम, और ये कौन सा गेट है बताओ, ये आपका और गेट है। और जब ये और गेट से पास होता है तो क्या लिखते हैं अपन, एम प्लस एन लिख दो ना, और यहां से एन आया, और एन प्लस एम किससे पास होने वाला, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट, तो क्या हो गया, ये नैंड गेट हो गया, ठीक है ना। अब जो हमारा जेड आने वाला ना, जेड क्या आने वाला है, पहले तो एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, जो भी इनपुट है, एक तो एन है, दूसरा क्या है एम प्लस एन, ये किसका आउटपुट है बताओ, एंड गेट का, और नॉट गेट ऊपर लग रहा है तो ये लगा देते हैं। क्लियर है, इससे जो भी आंसर आएगा हम यहां मैच कर लेंगे। तो पहले इसको सोल्व कर लो मैं, एन डॉट एम प्लस एन क्या बनेगा बताओ, एन डॉट एम प्लस एन डॉट एन, एन का एन के साथ अगर हम क्या करने वाले, डॉट करने वाले मतलब एंड लगाने वाले, तो एन ही आएगा, तो एन डॉट एम प्लस एन, यहां से एन को कम ले लूं, एम प्लस 1, अगर 1 में मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो वापस 1 ही आएगा, हाई वोल्टेज आएगा, तो ये एन आ जाएगा ना, एम प्लस 1 1, तो आ गया एन, और वापस बार लग रहा था, तो इस सबके ऊपर
अब z बराबर क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन तो n आया, n के ऊपर क्या आया 12। इसका मतलब जो भी आप n पुट कर रहे होंगे ना, उसके ऊपर उसका जस्ट रिवर्स कर दो। n का जस्ट रिवर्स किस वाले ऑप्शन में हो रहा है, चलो चेक करो। 0 का 1, 1 का 0, गलत। 0 का 0, ये भी नहीं हो सकता ना, ये भी नहीं हो सकता। रिवर्स करना n का, 0 का 1, 0 का 0, ये नहीं हो सकता। जस्ट रिवर्स, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप चाहो तो कैसे चेक कर सकते थे, यहां पर आप 1 by 1 पुट कर दिया तो 0 0 रख लेते और 0 1, है ना। 0 0 करते तो आपका यहां 0 0 पुट कर दो, यहां 1 आता। 1 0 पुट करते अगेन 1 आता। 1 1 पुट करते अगेन आपका जेड 0 आता। और 1 0 पुट करने पर ये क्या आता, 0। आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर लें सिंपल तरीके से। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ए वोल्टेज रेगुलेटिंग सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ जीनर डायोड और हैविंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। आपके पास कोई आपका जीनर डायोड है और जो 10 वोल्टेज उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है, और जो पावर डिसिपेशन है वो कितना है, 0.4 वाट पे ऑपरेट हो रहा है। कितने वोल्टेज पर, 15 वोल्ट पर। ठीक है ना। तो हमारे पास ये मैंने बैटरी बना दी है, ये प्लस ये माइनस, ये 15 वोल्ट पर ही ऑपरेट होने वाला है। ठीक है। और यहां से हमारे पास क्या बना दिया, एक जीनो डायोड बना दो ना। क्लियर है? तो आप यहां से ये हमारे पास क्या हो गया, कोई जीनो डायोड हो गया। क्लियर है? और इसका ये कहीं ना कहीं कुछ आउटपुट रहेगा और यहां पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है। और इस रेजिस्टेंस पर ये जो इसी की वैल्यू पूछी है, मैं इसको आर एस बोल देता हूं। और उसने बोल रखा है ये जो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका वो कितना गिवन है, दैट इज गिवन हाउ मच, ये आपका गिवन है 10 वोल्ट। और बैटरी पर कितना है 15 वोल्ट, मतलब 15 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है और 10 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ठीक है। वहां तक ये सहन कर सकता है। आपको आर एस का वैल्यू पूछा है, तो देखो आप पहले ये जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.4 वाट हो रहा है। क्या मैं यहां से करंट निकाल सकता हूं क्या? P इक्वल क्या होता है सर, V इंटू आई। करंट इक्वल क्या होगा, P अपॉन V। व्हाट इज द पावर, 0.4, राइट। और जो हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना आपके पास 10 वोल्टेज है। कितना आ गया बताओ, 0.04 एम्पियर। ये इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। हाउ मच करंट, दैट इज 0.04 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। आपसे पूछा है इस रेजिस्टेंस, अब 15 वोल्ट उसमें से इतना ड्रॉप को तो किसको मिल गया 10 वोल्ट। तो यहां कितना बचा होगा, हाउ मच वोल्ट इज देयर, अरे 15 में से 10 इधर, इधर कितना बच गया होगा 5 वोल्ट। अब आप बस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दो। V इक्वल क्या होता है सर, करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। हमें यहां से रेजिस्टेंस चाहिए, RS इक्वल क्या आ जाएगा सर, V अपॉन आई। व्हाट इज द V सर, 5 वोल्ट। 5 अपॉन करंट, करंट कितना है 0.04। तो यहां से निकालो RS इक्वल टू 5 अपॉन 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका ये 100, है ना। तो RS इक्वल टू 5 इंटू इस 4 को कट करो तो ये कितने बार आ जाएगा 25। 25 इंटू 5 125 ओम। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आने वाला है 125 ओम इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ना, आगे बढ़े। आओ देखो वापस क्या है हमारे पास, ये भी लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन है। इसमें भी आप 1 बाय 1 टेबल बनाकर ट्राई करके आगे बढ़ सकते हैं। आप कोई सा भी ले ले, दो 0 0 0 0, फर्स्ट ले लो मैं 0 0, पहली बार है ना। फर्स्ट कम क्या लेते हैं 0 0 से ट्राई करते हैं क्या आता है। यहां 0, यहां पर भी क्या ले लेते हैं 0, यहां से 0 आया। तो देखो ये तो एक ही टर्मिनल हो गया ना, और ये तो एंड गेट के दोनों टर्मिनल को मिला दिया, तो वापस यहां से 0 आएगा जो भी आप इनपुट करेंगे। और ये 0 तो ये भी 0, यहां से 0, ये 0 यहां पहुंच जाएगा, राइट। अब ये 0 0 किससे पास हो रहा है, ये वाला कौन सा गेट है सर, दिस इज द एंड गेट, राइट। एंड गेट में से 0 0 फिर वापस नॉट गेट, 0 0 का एंड गेट का आउटपुट क्या होगा 0, फिर नॉट लगाकर 1 हो जाएगा, यहां से 1 आ गया। तो वापस ये सेम हो गया ना, तो यहां से ये दोनों टर्म मिला दी, ये वापस 1 हो गया। 0 1 किससे पास हो रहा है, ये आपके पास कौन सा गेट है सर, ये एंड गेट। और एंड गेट से जब 0 1 पास होता है तो क्या आता है हमारे पास 0 आता है। तो 0 0 का 0,
0 0 का 0 कहाँ आ रहा है सर? एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, देखो इधर 1 आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन चेक करें, 0 1 का 1, 0 1 का 0, ये कर लो सेकंड वाला, है ना। थर्ड सेम है, देखो ये भी सेम है ना, देखो 1 0 का 1, 1 1 का 0, तो आप सेकंड ऑप्शन चेक करो 0 1 से, राइट। वन जीरो, ये 1, ये 1 और ये क्या हो गया 0, यहां से 1 से वापस क्या आ जाएगा 1, और ये इधर से 1 आया और यहाँ 0। आप 0 1 अगर एंड गेट से पास करेंगे तो अगेन 0 आएगा, और फिर नॉट गेट आ रहा है तो वापस क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये यहां से 1 निकलेगा, ये पूरा 1 आया और इधर आकर ये 1 1 1 एंड गेट से क्या आएगा 1 ही आएगा। तो 0 1 का, है ना, 0 1 का 1, 0 1 का आपका क्या है 1, सॉरी 1 0 करा ना अपने, सॉरी क्या करा अपने 1 0, 1 0 का 1, यस 1 0 का 1 है, इसे हमें 0 1 करना था, क्लियर है। चलो 0 1 करके देखते हैं, 0 1 आप करिए, क्या आएगा आपका, सेकंड वाला चेक करना ना, सेकंड वाले में क्या है देखो 0 1, यहां 0 करिए और यहां क्या करो 1, 0 से यहां वापस 0 आ जाएगा, और ये 0 ये 1, 0 1 का क्या होगा एंड गेट से 0 होगा, फिर नॉट गेट से 1 हो जाएगा, यहां से अगेन 1 और ये क्या आ जाएगा 0 और ये 1, 0 1 हमारा जो एंड गेट है ना, एंड गेट से 0 1 का क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 1 का 0, 0 1 का 0, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप बाकी सारे ऑप्शन भी चेक कर लें, यहां से हमारा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, अज्यूमिंग इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन देयर इज ए वोल्टेज ड्रॉप इन, वोल्टेज ड्रॉप कितना इन सिलिकॉन डाइड, सारे सारे सिलिकॉन है, इनके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है 0.7 वोल्टेज ड्रॉप गिवन है, करंट थ्रू द डायोड D1। अब इस D1 करंट के थ्रू, इस D1 डायोड के थ्रू आपको करंट का वैल्यू बताना है। हमें मानना है कि सारे के सारे डायोड सेम है, आइडेंटिकल है, सारे के सारे सिलिकॉन के बने हुए। पहले देखो ये बैटरी का प्लस, ये क्या है माइनस, इतना सब पता सभी को है कि जब भी हमारा डायोड कायम होगा फॉरवर्ड बायस में होगा तब वो कंडक्ट करेगा, और जब रिवर्स में होगा तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो डायोड है वो क्या है यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है। ये प्लस, अब देखो ये P और ये N, ये P और ये N, ये अगेन P और ये आपका N, तो देखो ये कायम है सर, ये तो कायम आ गया, रिवर्स बायस में आ गया ना, ये रिवर्स बायस में, और ये फॉरवर्ड में, और ये भी कायम है फॉरवर्ड में, तो आप किस हटा दें, आप चाहो तो किस वाले को हटा सकते हैं, आप इस पूरे के पूरे डायोड D2 को हटा सकते हैं। और हमसे करंट पूछा है D1 से करंट पूछा है, तो पहले ये देखो यहां जो वोल्टेज ड्रॉप है वो गिवन है ना, हाउ मच वोल्टेज ड्रॉप इज गिवन, दैट इज 0.7 वोल्ट, राइट। तो अगर यहाँ 12 वोल्टेज का बैटरी है तो इधर 0.7 वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहां पर कितना बचेगा, तो यहां कितना बच सकता है, यहां पर आपके पास ये कितना वोल्टेज हो जाएगा इसके अक्रॉस, 12 में से 0.7 हटा दे तो क्या हो जाएगा 11 पॉइंट आपका हो जाएगा ये 3 वोल्टेज। अब इसमें करंट निकाल लेंगे अपन, बिल्कुल आप इसमें करंट निकालें, यहां से करंट फ्लो रहा है, इसका वैल्यू आई है, यहां से करंट जाएगा आई, और इधर भी 0.7 वोल्ट, इधर भी 0.7 वोल्ट, तो करंट यहाँ हाफ डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा I/2, इधर आ जाएगा I/2, इधर से I/2 होते हुए वापस क्या आ जाएगा यहाँ I आ जाएगा। हमसे करंट पूछा है D1 डायोड, मतलब I नहीं I/2 पूछा है, क्या मैं इसके अक्रॉस करंट निकाल सकता हूँ बाय अप्लाइंग द ओम्स लॉ, यस। V इक्वल टू क्या होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इसने R1 बोल रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हमें करंट निकालना है, तो व्हाट विल बी द करंट, सर करंट विल बी द I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास V अपॉन R1, व्हाट इज द V 11.3 अपॉन R1, R1 कितना है 0.3 किलो, किलो मतलब इनटू 10 की पावर 3, सही है। ये हमारे पास करंट ये आ रहा है ना, तो I इक्वल टू आपके पास, इसे क्या लिख दूं मैं, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं ये ना, देखो 11.3 अपॉन 0.3, ये ऊपर जाएगा
इंटू 10⁻³ अब करंट को क्या लिख लूं मैं, ये क्या आपके पास 113/3 10⁻³ क्या हो गया मिली एम्पियर। हमसे ये करंट नहीं पूछा है, हमसे डायोड में पूछा है। तो डायोड के अंदर करंट कितना है, इसका हाफ है ना, डायोड के अंदर करंट कितना है I/2 है। अब यहां से आप I/2 निकालो, हमें क्या निकालना है करंट थ्रू डायोड D1, चाहे D1 का पूछता चाहे D2 का, सेम ही आता। और क्या आने वाला है करंट I/2, I कितना है 113/2, तो ये नीचे कितना हो जाएगा 6 मिली एम्पियर। आप इसको डिवाइड करिए, आप 6 के डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8.8 मिली एम्पियर, राइट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास द 2 PN जंक्शन डायोड D1 एंड D2 आर कनेक्टेड एज शोन इन द, इस फिगर में आपको इस टाइप से ये डायग्राम दिया हुआ है। A और B क्या है इनपुट सिग्नल है और C हमारे पास क्या है आउटपुट सिग्नल है। और आपको ये बताना है कि द सर्किट विल फंक्शन, ये सर्किट पूरा का पूरा किसकी तरह बिहेव करने वाला है, आपको ये बताना है। इतना तो पता ना, हाई वोल्टेज के लिए अपन क्या बोलते हैं 1, लो वोल्टेज को क्या बोलता हूं मैं 0। तो इस हाई वोल्टेज को 5 वोल्ट, इसको मैं 1 ही बोल दूं ना, और ये 1। हाई वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, हमारा जो हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज इसका जो 5 है उसे 1 बोलूंगा मैं बाइनरी के अंदर। और जो लो वोल्टेज होगा उस लो वोल्टेज को अपन क्या बोलने वाले हैं 0 बोलने वाले हैं। अब वो ऐसे बोल रहा है कि अगर आपका देखो, अगर A और B को, अगर A को क्या ले लूं मैं, है ना, ये तो A और ये क्या है B, और हमारे पास C क्या है, C आउटपुट है ना, और ऐसे तो बोला गया है अगर A को मैं 0 ले लूं और B को भी मैं क्या ले लूं 0। अगर मैं इसे 0 0 ले लूंगा और ये हाई वोल्टेज है, तो ये हाई वोल्टेज की वजह से ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, तो ये काय में होगा फॉरवर्ड बायस में, ये भी काय में फॉरवर्ड बायस में, तो ये सिंगल वायर की तरह बिहेव करेगा। दिस विल आल्सो बिहेव लाइक द सिंगल वायर, मतलब हाँ दिस विल आल्सो बिहेव लाइक द सिंगल वायर। तो हमारे पास जो होने वाला है ये जो C है ना, ये भी क्या होने वाला है 0 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब अगर हमारे पास A और B 0 थे तो C भी क्या होने वाला है 0। अगर A और B में से कोई सा भी एक 0 है तब भी होगा 0 1 का अगेन 0, 1 0 का अगेन क्या हो जाएगा 0। भले आप चेक कर ले, देखो अगर मैं किसी को भी क्या बोल दूं 0 या 1, इसको 0, इसको क्या बोलता हूं मैं 1। अगर ये 0 है और ये आपके पास एक तरह से हाई वोल्टेज मतलब 1 है, तो ये तो कहीं में हो गया फॉरवर्ड बायस में, और ये हाई वोल्टेज और इधर भी हाई वोल्टेज, ये कहीं में हो गया रिवर्स बायस में। तो अगेन ये हमारे पास ये क्या होने वाला है 0 होने वाला है। 0 1 का क्या हो जाएगा 0, इसे 1 0 करेंगे तब भी इधर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर A और B में से कोई सा भी एक क्या हो 0 है तो हमारा आउटपुट C भी क्या होने वाला है 0 होने वाला है। दोनों 0 है तब भी आउटपुट C क्या होगा 0। दोनों में से कोई एक भी क्या है 0 है तो हमारा आउटपुट C क्या होगा आपका ये 0 होने वाला है। अगर नेक्स्ट में देखूं, अगर दोनों को मैं 1 1 या हाई वोल्टेज बोल दूं, जैसे अगर 1 1 बोल देंगे आप, 1 1 इन द सेंस हाई वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट हो जाए, ये क्या हो जाए 5 वोल्ट हो जाए, तो ये कंडक्ट ही नहीं करने वाला है, इसमें करंट ही नहीं होने वाला है। तो अगर इधर 5 वोल्टेज है तो दिस विल आल्सो अगेन विल बी द 5 वोल्ट, 5 वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। क्लियर है ना, आप ऐसे चेक कर लें। तो देखो कौन सा वाला ट्रूथ टेबल होता है, ये किसका ट्रूथ टेबल होता है 0 0 का 0, 1 0 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 0। कौन सा वाला गेट है ये सर, दिस एंड गेट। कौन सा गेट है ये एंड गेट। तो हमने टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व करें जो कि हमारे पास जनवरी अटेम्प्ट के अंदर 2026 में आए हुए क्वेश्चन थे। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि वो भी सेमीकंडक्टर के सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाए। हमने बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व करे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप एक बहुत प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।